आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदेश में कहर ढाती सर्दी की। बता दें कि प्रदेश भर में शीतलहर का दौर जारी है और आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आज बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना भी है। इसके साथ ही 14 जनवरी से एक बार फिर से शीतलहर का दौर भी शुरू होगा, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और इसी को लेकर ये अपडेट है कि आज से प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार जताए हैं। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है और इसके साथ ही तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ने की भी संभावना इस बार लगातार बता दें कि जताई जा रही है। और इसके साथ ही 14 जनवरी से एक बार फिर से शीतलहर का दौर जारी होगा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन 14 जनवरी से एक बार फिर से शीतलहर का दौर शुरू होने की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि कई जिलों में इस वक्त तापमान काफी कम है और ठंड के मारे लोग परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोहरा छाया हुआ है, कई जिलों में घना कोहरा छाने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और ठंड की वजह से लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। चलिए, प्रदेश में कैसा है हाल मौसम का, इसको लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही सीकर से संदीप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। राजधानी जयपुर के सबसे पहले बात करेंगे कि राजधानी में फिलहाल तापमान क्या कुछ बना हुआ है। अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी किस कदर अभी देखने को मिल रही है राजधानी में, क्या कुछ मौसम विभाग का अनुमान है अगले कुछ दिनों के लिए? राकेश। बिल्कुल, देखिए ऋषिका, राजधानी जयपुर के मौसम की बात करें तो राजधानी के मौसम में बदलाव जारी है। जो तापमान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया था वो लगभग 9 से 10 डिग्री के आसपास है और जो 17 से 18 अधिकतम तापमान था वो अब लगभग 25 से 26 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। अभी चूंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ भी 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है, लेकिन मैं अपने सहयोगी ललित राणा को बताना चाहूंगा कि अभी वो आपको सीधे बादलों की तस्वीर दिखाएं। अभी घने बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं और जो इसके कारण अभी सर्द हवाएं भी चलने लगी हैं। सुबह सुबह लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन सुबह बढ़ी है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि पश्चिम विक्षोभ का असर 2 से 3 दिन और रहेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज सुबह सुबह मौसम ने जो करवट बदली है उससे ठंड बढ़ी है और ठंड बढ़ने ये जो घने बादल छाए हुए हैं, इन बादलों से बूंदाबांदी की आशंका है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर बूंदाबांदी होती है तो संक्रांति से पहले जो मौसम है वो और भी करवट बदल सकता है। तापमान में जो बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही थी, संभवतः वो तापमान में और भी गिरावट हो सकती है अगर बूंदाबांदी होती है। चूंकि सुबह जो बादल घने बादल छाए हुए हैं, इनसे अब यहाँ बरसात की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने इस तरह की बरसात की कोई उम्मीद नहीं जताई है, लेकिन प्रकृति अपना रंग यहाँ पर दिखा रही है। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी विक्षोभ का असर है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण जो है मौसमी बीमारियां भी पनपी हैं। अब अगर बरसात होती है तो एकाएक ठंड तेजी से बढ़ेगी और आज सुबह जो मौसम में ने करवट ली है और करवट लेने के बाद सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही हैं और जिससे सर्दी बढ़ी है। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरह से बादल नजर आ रहे हैं और आप जैसा कह रहे हैं कि बूंदाबांदी होने के भी आसार है, हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो इससे तो हो सकता है कि लोगों की परेशानियां और बढ़ जाए, क्योंकि सर्दी जो है वो लगातार जारी है और मतलब लोगों की परेशानी कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी अगर बारिश और होती है तो। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, हमारे साथ सीकर से सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, जैसा कि राकेश बता रहे कि राजधानी में बादल छाए हुए हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका असर जो है राजधानी में देखने को मिल रहा है। सीकर की बात करें तो सीकर में कुछ दिनों पहले तक जो तापमान था वो माइनस में चल रहा था। आज की बात की जाए तो आज क्या कुछ टेम्परेचर है फिलहाल सीकर में? क्या ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है सीकर में? संदीप।
देखिए बिल्कुल ऋषिका, सीकर की अगर बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर आज साफ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं और इससे ये आसार बन रहे हैं कि मावठ हो सकती है। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है और तापमान आज अगर बात की जाए तो तकरीबन तापमान 8 से 10 डिग्री तक आज रह सकता है और दिन में जो तापमान है वो कल 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। तो ये जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तेज हवाएं, कल दिन में जैसे हवाएं चल रही थी और आज भी सुबह सुबह थोड़ा हवा का असर है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्दी मावठ हो सकती है और किसान जो है वो मावठ का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार इस मौसम में अभी तक मावठ है वो नहीं हुई है। तो अगर मावठ होती है तो फिर सर्दी तो बढ़ेगी और जो लोगों को परेशानी भी होगी, लेकिन खेती किसानी के लिए जो मावठ है वो काफी फायदेमंद होगी। तो अब ये आसार भी लग रहे हैं और उम्मीद भी लोगों को है कि मावठ हो सकती है। तो मावठ होने के बाद एक बार फिर से सर्दी बढ़ेगी और कोहरा भी आ सकता है। तो निश्चित रूप से अभी अगले 1-2 दिन है वो ज्यादा सर्दी परेशान नहीं करेगी, लेकिन इसके बाद अगर बूंदाबांदी या मावठ होती है तो फिर सर्दी है वो वापस बढ़ेगी। जी बिल्कुल, यानी कि संदीप, सीकर में ये कह सकते हैं हम कि इसके बाद संक्रांति तक एक बार फिर से जो है जोरदार ठंड का दौर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। राकेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जैसे कि सीकर से संदीप बता रहे हैं कि वहां पर 14 जनवरी के बाद यानी कि 1-2 दिन बाद जो है वापस कड़ाके की जो ठंडी है वो देखने को मिल सकती है। जयपुर में अगर बात की जाए, जैसा कि संदीप बता रहे कि मावठ पड़ने के आसार बता रहे, अगर मावठ पड़ती तो किसानों की तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन आम जनता तो से परेशान हो जाएगी एक बार फिर से, क्योंकि लगातार जो प्रदेश में हम देखते आ रहे हैं कि मौसम जो है लगातार खराब बना हुआ है, ठंड बढ़ रही है, घना कोहरा छाया हुआ है। तो राजधानी में क्या कुछ अगर कह सकते हैं कि 1-2 दिन बाद क्या स्थिति वापस ऐसी ही बनने वाली है? वापस मौसम विभाग ने राजधानी के लिए भी ऐसा ही कुछ चेतावनी जारी की है? बिल्कुल ऋषिका, देखिए मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रकृति के मिजाज के बदलने के कारण दिन और रात के तापमान का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। लगभग 26 डिग्री के आसपास दिन में अधिकतम तापमान रहता है, 9 से 10 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान रहता है। तो इससे मौसमी बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ गई। आज चूंकि जिस तरह का क्लाइमेट है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसी ठंडी हवाएं जब घना कोहरा था तब भी नहीं थी। तो इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मावठ हो सकती है। हालांकि मावठ जो है किसानों के लिए अमृत के समान मानी जाती है और इस बार राजस्थान में रबी का रकबा जो है 15 लाख हेक्टेयर ज्यादा बोया है, तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए राहत की बात बिल्कुल राकेश, देखिए मावठ पड़ेगी तो किसानों के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन आम जनता इससे परेशान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल